हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं तो आपको याद कर रही थी। अच्छा, मेरी याद क्यों आ रही है आज? हम्म। मेरी याद क्यों आ रही है आज अचानक? भाई कभी तो आती नहीं है। मुझे रोज आती है, बट मेरे कॉल करने से पहले आप कॉल कर देते हो। हाँ तो मर्जी मेरी, मैं कर रहा हूँ कॉल, मेरा फोन, हाँ तो मेरी ठीक है बंदी। ना। मेरे से बात नहीं करेगी किससे करेगी? ओके। क्या कर आई रहे हो लव आप? यू। आई लव यू टू। मैं कुछ नहीं, बस प्यार कर रहा हूँ तुमसे। अच्छा। हाँ, क्या करना। ओके। हाँ ना यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे लेटा हुआ था। हम्म। सोचा सुबह से अच्छे से बात नहीं की आपसे, तो सोचा कॉल कर लूँ। हम्म, सही है। खाना खाया? हाँ जी। ओके। कितना अंधेरा है यार आज। अच्छा, मतलब आज पता है। अंधेरा? क्यों? हाँ, अरे सर चांद भी नहीं है ना बाहर। तो घर में लाइट नहीं है क्या? है, चालू तो है लाइट, बट फिर भी लाइक ऐसा बाहर जो होता है ना, थोड़ी सी चमक होती है, रोशनी होती है चांद की, आज वो भी नहीं है। तब चांद को नहीं देख पाओगे, है ना? बादल आए हैं। सही है। शिट। क्या हुआ? लाइट चली गई यार। अभी तो थी। अभी जस्ट गई। हट। अरे यार, शिट, और ऊपर के तुम्हारा फ्लोर क्या पे। होगा? मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऊपर के फ्लोर पे अरे, वो इन्वर्टर भी नहीं है। तुम नीचे हो के ना फ्लोर पे। फट्टू कहेंगे, तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है ना। अबे तुमको लगता है कि मैं डरता हूँ करके? मैं ए, तो बस ऐसे चल ही। चल। फट्टू कहेंगे। थोड़ा कुछ बोल दो मोहे, ऐसे ध्यान से धीरे से बोल दो तो तुम्हारे फट जाती है। नहीं होता बेटा मेरे को कुछ भी। नहीं समझे? होता? नहीं, अब अरे वो तो पक्का? नाटक करता हूँ मैं तुमको हंसाने के लिए बस। अच्छा जी। हम्म। चलो फिर मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। कौन सी स्टोरी? ऐसी हॉरर वाली, देखते तुम अरे रहने डरते दो हो या ना नहीं। अभी। अरे मूड सुना नहीं दो है ना। यार। अरे देखो, लाइट भी चली गई, तुम करोगे क्या? मैंने भी रोमांस। कल या परसों ही देखी थी। रोमांस रोमांस करेंगे। हम रोज करते हैं ना, मैंने कल परसों ही देखी थी यूट्यूब पे। अच्छा ठीक है, बताओ। इतनी डरावनी भी नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल डर नहीं लगा, बकवास स्टोरी है। मतलब मेरे को क्या, मेरे को तो जरा भी नहीं लगता, तुमको तो भी उतना नहीं लगा होगा। थोड़ा सा लगा होगा, मेरे को तो घंटा भी नहीं लगता। मेरे को थोड़ा भी नहीं लगा, बट ठीक है, चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके, तो ध्यान से सुनना, ओके? बोलो। हाँ। तो देखो, एक लड़का रहता है, ठीक है? वो हम्म। अपनी माँ के साथ रहता है, ओके? हाँ और जी। वो है ना, दिन में पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है। और रात को जो पड़ोस वाले चाचा रहते हैं ना उसके, उनकी रिक्शा चलाता है, ठीक है? हम्म। तो फिर एक दिन जुलाई के महीने में वो कॉलेज जा रहा होता है। और हम्म। अचानक बहुत बारिश हो रही होती है। और उसकी साइकिल की चेन निकल जाती है। हम्म। तो इसकी वजह से वो कॉलेज बहुत लेट पहुंचता है। तो प्रोफेसर उनको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, फर्स्ट क्लास में एंट्री नहीं देते हैं। हम्म। और उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है अगले दिन, और वो भूल जाता है, तो गर्लफ्रेंड से भी झगड़ा हो जाता है। अच्छा। और फिर दोस्तों से भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है। और ये भूल जाता है। हम्म। तो फिर उसके बाद वो बोलता है आज का दिन ही खराब है। फिर वो घर जाता है। उम, रात में बहुत बारिश हो रही होती है। और पड़ोस वाले चाचा भी नहीं आए होते हैं। फिर वो वेट करता है उनका। और हम्म। फ़ोन चार्जिंग पे लगाता है, खाना पीना खाता है। और फिर पढ़ता है। फिर तब तक पड़ोस वाले चाचा आते हैं रिक्शा लेके। और बोलते हैं आज बहुत बारिश है, संभल के जाना। फिर वो जाता है बाहर रिक्शा से। बहुत दूर दूर जाता है, कोई सवारी नहीं मिलती है उसको। फिर थोड़ी देर बाद एक बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी रहता है, ठीक है? हम्म। और फिर वो उसके पास जाता है। फिर बुजुर्ग आदमी बोलता है पापड़ फाटा तक छोड़ दो। फिर वो बोलता है हाँ जी चाचा, बैठ जाइए। फिर उसको गाड़ी में बैठ जाता है, रिक्शा में। और फिर वो बोलता है आज कितनी बारिश है ना, ऐसा लगता है पक्का तूफान आएगा। रिक्शा वाला बोलता है, ठीक है, वो लड़का बोलता है। तो फिर वो पीछे वाला आदमी कुछ नहीं बोलता। वो फिर ये बोलता है कितना बोरिंग आदमी है ये। फिर ये किशोर दादा के गाने लगा के सुनने लग जाता है, रिक्शा वाला लड़का, ठीक है? फिर उसके बाद वो शीशे में देखता है तो वो आदमी उसे घूर रहा होता है, ऐसे एकदम जोर से घूर रहा होता है। फिर ये स्माइल पास करता है, वो आदमी फिर भी घूर रहा होता है। और इसको इतना डर लगता है, ये मतलब इसको डर नहीं लगता, सब अजीब लगता है।
फिर ये आगे देखने लग जाता है, सोचता है कैसा आदमी, कभी इंसान नहीं देखा क्या इसने। और फिर कुछ देर जाता है, फिर कुछ देर बाद ना उसे दिखाई देता है कि 2 लड़के लोग एक बाइक को धक्का देके जा रहे होते हैं। ये बोलता है उनको ज़रूरत होगी, मैं देखता हूँ। फिर वो जाके उनके पास रिक्शा रोकता है, तो देखता है उसी के दोस्त होते हैं। बोलता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर बोलता है अरे हमारे बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गई है, हम मूवी देख के आ रहे थे और ख़त्म हो गया। तो फिर बोलता है अच्छा मैं पेट्रोल दे देता हूँ। फिर वो पूछते हैं और तू है कहाँ पे, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा और तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी है। फिर बोलता है अरे शिट, मैं फ़ोन भूल गया घर पे। और फिर बोलता है तू अकेले कहाँ जा रहा है। तो बोलता है अकेले कहाँ हूँ, पीछे तो है ना मैसेंजर। को देखता है तो पीछे कोई नहीं होता है। वो बोलता है अरे कहाँ गया। तो फिर वो बोलता है, और रिक्शा बोलता है भाग गया होगा पैसे नहीं देने के चक्कर में। तो वो लड़का बोलता है नहीं, हम तो कब से तेरे रिक्शा को देख रहे हैं, हमें तो कोई नहीं दिखा। तो ये बोलता है अरे कुछ नहीं, भाग गया होगा। तो उसके बाद ना वो फिर अपने दोस्त को पेट्रोल देता है और वो आगे चला जाता है। और फिर उसको तो थोड़ी देर बाद 2 ऐसे जोड़ी कपल्स दिखता है, ठीक है, मतलब एक कपल दिखता है बस स्टैंड पे। तो फिर ना वो उनके पास गाड़ी रोकता है। तो फिर कपल बोलते हैं हमें इस गाँव जाना है, ठीक है, मतलब गाँव का नाम बताता है कोई तो। और फिर वो बोलता है ठीक है बैठ जाइए। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं और वो कपल अपने में बिजी होते हैं। और ये लेकिन फिर भी पीछे देखता रहता है, नहीं तो फिर ये लोग भी भाग गए तो इसलिए। फिर आगे देखता है तो कुछ देर बाद उसको वही बुजुर्ग आदमी वापस दिखता है, जो पहले बैठा था ना, भाग गया था, वो वापस दिखता है। फिर वो बोलता है अरे ओ चाचा, ऐसे कैसे तुम चले गए थे, हाँ पैसे दो मेरे, पैसे दो, ऐसे बोलता है वो। तो फिर वो पीछे बैठे कपल पूछते हैं अरे ऐसे की बात कर रहे हो। तो वो उनको सब बताता है कि कैसे वो भाग गए थे उनके रिक्शा से। तो वो चाचा बोलता है पैसे चाहिए तुम्हें। तो वो बोलता है हाँ। तो फिर बोलता है ठीक है तुम मेरे को एक गाँव छोड़ दो, वहाँ पे गाँव में जाके पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है आप बैठ जाओ। फिर वो बैठता है तो फिर कपल्स और वो बुजुर्ग आदमी पीछे बैठे होते हैं। फिर वो आगे जाता है। फिर वो आदमी 5-10 किलोमीटर बाद बोलता है ठीक है मेरे, और फिर देखता है ना उस शीशे में, तो वो आदमी अभी भी उसको ऐसे ही घूर रहा होता है जैसे कि उसने कभी इंसान ही नहीं देखा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बोलता है अभी रोक दो गाड़ी, और एक बहुत सुनसान जगह होती है, ठीक है, बहुत सुनसान जगह होती है। और फिर वो बोलता है रिक्शा वाला अरे यहाँ कहाँ उतर रहे हो, यहाँ से दूर दूर तक कोई घर नहीं है, आपका गाँव कहाँ है, हम वहाँ छोड़ देते हैं। तो चाचा बोलता है नहीं नहीं रहने दो, यहीं उतरना है मुझे। तो बोलता है अरे चाचा पैसे की बात नहीं है, पर इधर सुनसान जगह मत उतरो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी चाचा बोलते नहीं उतर। तो चाचा उतर जाते हैं और फिर वो उनको पैसे निकालते हैं, अपने जेब से 10 रुपये निकालते हैं और वो उनको देने वाले होते हैं, लेकिन वो पैसे नीचे गिर जाते हैं। फिर वो चाचा झुकने वाले होते हैं नीचे पैसे लेने, लेकिन वो लड़का ही झुकता है। और फिर वो जो देखता है उसके बाद उसकी होश उड़ जाता है, बहुत पसीना आता है, वो जल्दी जल्दी गाड़ी भगाता है और वो चाचा को वहीं छोड़ता है, रिक्शा भगाता है। और वो आदमी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है रिक्शा के साथ साथ, बुजुर्ग क्या आदमी। देखता है? बता रही हूँ ना, रुको ना सुनो तो। फिर वो आगे आगे जाता है और फिर वो कपल पूछते क्या हुआ। वो बोले कुछ नहीं आप चुप रहो, वो आपको आप आगे देखो, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। फिर वो आगे जाता है, उसको वही बुढ़ा आदमी वापस दिखता है। फिर वो पीछे का कपल्स में जो लड़की होती है बोलती है अरे ये तो वही चाचा जो अभी उतरे थे। फिर रिक्शा वाला बोलता है मत देखो, मैं जब पैसे लेने झुका था तो उनके उल्टे पैर थे पूरे खून में लथपथ थे, मत देखो मत देखो। और फिर वो कपल भी डर जाते हैं। फिर वो बुढ़ा, थोड़ी देर बाद बुढ़ा वापस दिखता है और इतनी गंदी शक्ल रहती है उसकी, ऐसा लगता है कम से कम 10-12 बार उसके ऊपर से ट्रक गई हो, इतनी गंदी शक्ल हो जाती है। और वो बार बार गाड़ी के सामने आता है, लेकिन रिक्शा वाला नहीं रोकता है और पीछे के कपल्स आँख बंद करके ऐसे चुप हो जाते हैं। और जब आँख बंद करके बैठ जाते हैं, वो रिक्शा वाला बोलता है आप डरो मत ऐसे वैसे। फिर वहाँ श्मशान घाट से गुजरना पड़ता है उनको, और वो आदमी बार बार आता है। वो आदमी बहुत दूर से बोलता है बहुत गलती कर रहे हो, बहुत गलती कर रहे हो, लो तुम्हारे पैसे, पैसे चाहिए तुम्हें, पैसे चाहिए तुम्हें, ऐसे बोलता है। उसके बाद फिर वो लोग आगे जाते हैं। फिर वो कपल्स को बोलता है अरे आप लोग डरो मत, ऐसे बोलता है। फिर उसके बाद बीच में फिर वो लड़की को बोलता है अरे आप तो बहुत ही डरपोक हो, इतना मत डरो, मैं कोई डर नहीं। तब तक लड़की पीछे से ऐसे उसको दबोच लेती है और फिर ऐसे पूरे ऐसे मतलब उसके नेल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, बोलती है मुझे बोल रहा है तू नहीं डरने के लिए, मुझे ऐसे वैसे। और फिर वो ऐसे डर के मारे वो रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है, नीचे गिरता है। जैसे वो नीचे गिरता है उसकी नज़र एक पोस्टर पे पड़ती है और उस पोस्टर पे वही 2 कपल्स की फ़ोटो लगी होती है। और वहाँ वो एक कपल की फ़ोटो लगी होती है, वहाँ भी बोलता है
इन दोनों की कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और वो देखते ही बेहोश हो जाता है। और फिर वो हॉस्पिटल में फिर उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है साइड में, हॉस्पिटल में होता है वो, और साइड में ऑपरेशन थिएटर में ना एक बंदे का ऑपरेशन चल रहा होता है। फिर वो उठ के बाहर जाता है। वो बाहर जाता है, उसके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। वो जाता है बात करने का ट्राई करने, लेकिन तब तक सामने से एक स्ट्रेचर पे और एक लड़की की मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो चुके ऐसे बॉडी आ रही होती है। और फिर वो बॉडी चली जाती है, नर्स लोग लेके चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उसको वही लड़की वापस चलते हुए दिखाई देती है, उसके सामने एकदम गुस्से से चल रही होती है। और फिर चल रही होती है तो फिर वो डर जाता है, तो वो सोचता है कि मेरे को क्यों गुस्से से देख रही है, तो वो भी जाता है उसके पीछे पीछे। और फिर वो लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में वो देखता है कि उसकी ही लाश का पोस्टमार्टम चल रहा होता है, उसी लड़के की लाश का। फिर वो बहुत डर जाता है। बिल्कुल डरावनी नहीं थी ना, मेरे को पता है। नहीं डरे? हट नहीं डरे? हट। क्या? मेरे को भी नहीं लगी, डरावनी नहीं लगी। हाँ। अरे पता है मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मतलब हम लोग जब मैं मेरे पापा ना हॉस्टल से आ रहे थे ना, तो बहुत सुनसान रास्ता था उधर ना। मतलब ऐसे था ही नहीं आसपास, कोई गाड़ी नहीं, कोई घर नहीं, बिल्कुल सुनसान रास्ता था। और पता है क्या हुआ, फिर अचानक से ना मतलब मैं तो सो गई थी, बहुत लेट हो गया था ना। हम लोग हॉस्टल से आ रहे थे, हॉस्टल में कम से कम 9 घंटे दूर था। हम लोग रात को निकले थे 12 बजे। तो रात के 2-3 बजे के करीब पापा ने बहुत जोर से ब्रेक मारा, और मैं ऐसे गिरने का ऐसे आगे लग जाती है ना चोट, वैसे मैं हुई। बोला क्या हुआ? पापा ने बोला पता नहीं क्या है आगे, पत्थर वत्थर। तो पत्थर हमने क्या देखा, आगे ना एक लाश पड़ी हुई थी, उसका सर भी नहीं था। और फिर उसके बाद फिर ना हम लोग वापस बैठ गए, क्योंकि हमें लगा किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए तो वही लाश के सर मिला हमें, पता है। और फिर उसके बाद हम वापस आगे गए, और फिर ना एक ऐसी औरत दिखी हमें, एकदम वाइट पूरी, और वो ऐसे हमारे पास ही आ रही थी, और हमारे शीशे एकदम खुले थे, पता है। लेकिन फिर वो ऐसे ना बहुत तेज़ी से भागते हमारे पास आ रही थी गाड़ी के सामने, लेकिन पापा ने कहीं भी गाड़ी का स्पीड कम नहीं किया, और हम जब भी शीशे बंद किए और हम वहाँ से निकल आए। हम लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए थे, फिर हम लोग वहाँ से निकल आए, पता है। उसके 2 दिन बाद तो मेरे को बुखार ही चढ़ा हुआ था। ठीक है। तुम्हें डर नहीं लगा? मैं नहीं डरता, मैं बस तुम्हें हंसाने के लिए डरता हूँ। थोड़ा भी डर नहीं लगा? नहीं। सोचो ऐसा हो, अभी तुम सो रहे हो, ठीक है, और अचानक से तुम्हारे ऐसा लाइट नहीं है, ठीक है। This is your third attempt. हाँ तो वैसा नहीं, वैसे बोल रही, मैं नहीं डरा रही तुम्हें, वैसे बता रही हूँ। ऐसे सोचो अगर हुआ तो तुम कैसा रिएक्शन दोगे, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। Okay. तो सोचो अभी तुम अपने रूम में हो अचानक से, और तुम सो रहे हो, ठीक है, रात में, और अचानक से मुझे लगता है किसी ने तुम्हें खींचा बहुत जोर से, और तुम उठते हो, तुम देखते हो तुम बेड के आधे हिस्से में हो, हाँ, और तुम आसपास देखते हो कोई नहीं है। मतलब कोई भी इंसान ऐसे आधे बेड पे थोड़ी आ सकता है, और ऐसे आधे बेड तक आके तुम्हारे पैर नीचे है। तुम बहुत डर जाते हो, फिर तुम नीचे जाते हो पानी पीने, और तुम जाते हो पानी पी रहे हो, तो जैसे तुम टर्न होते हो सामने तुम्हारे ऐसे कुछ तो दिखता है, ऐसे शैडो टाइप। और फिर उसके बाद तुम जैसे ही वहाँ पीछे किचन से बाहर आते हो, तुम्हें ऐसे यूटेंसिल्स गिरने की आवाज़ आने लग जाती है, और तुम जब जाते हो तब सब कुछ ठीक होता है, कुछ भी नहीं होता है। और फिर तुम पीछे जैसे ही टर्न होते हो सामने से कोई औरत आती है, और तुम ऐसे डर जाते हो, लेकिन जैसे ही तुम आंखें खोलते हो कोई नहीं होता सामने। फिर तुम बहुत डरते रहते हो, ऊपर जाते हो, और ऊपर जैसे ही तुम अंदर जाते हो तुम्हारे रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तुम बहुत खोलने का ट्राई करते हो पर नहीं होता, और फिर पीछे से तुम्हें से आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है, और तुम्हारी बहुत फट रही होती है, बहुत ज़्यादा। अभी भी डर नहीं लगा? सोचो ना, पर अगर तुम्हारे साथ ऐसे हुआ, और फिर ऐसे मतलब वो आई तुम्हारे सामने,
और उसके बाद वो तुम्हें खींच के दूसरे रूम में लेके गई और वहाँ पे पूरे लाश के ढेर पड़े होंगे बहुत सारे, और तुम्हें उनके बीच में लेके गई। फिर क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगा? ठीक है, हो तुम महान लीडर, कोई बात नहीं। ऐसे सोच लो, पर अभी कोई आ गई ना तो तुम बचोगे नहीं। क्या? अगर अभी कोई आ गई तो सोच लो। कौन आएगी? कोई भी आ सकती है। चिको तुम्हारे पीछे तो कौन है? मेरे पीछे कोई नहीं, तुम्हारे पीछे देखो अपना। मेरे मैं पीछे तो कोई नहीं है। मैं तो सोया हूँ, लेटा हूँ। मेरे पीछे कैसे कौन आ सकता है? पीछे, नीचे, साइड में। अचानक तुम साइड में देखते हो, अचानक से एक औरत तुम्हें देख रही होती है। हाय आंटी, कैसे हो? ठीक हो ना? केयर करा करो अपनी। भूत बन के उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करोगे। What the hell, तुम बाहर में जाओ। I don't care, I hate you, just go to hell. आंटी वो हंसता है सी यू तुम्हारी तरह थोड़ा थोड़ा। सॉरी यार, बुरा मत मानना। भूत घुस गया मेरे अंदर चिकू। ऐसे क्यों हंस रहे हो? भूत घुस गया मेरे अंदर। चुप रहो। तुमको खा जाऊंगा। आओ क्या? यार ऐसे मत हंसो यार, प्लीज। वही देखो प्लीज, चुप रहो। खाने को आ रहा हूँ मैं। ऐसे मत हंसो यार, प्लीज। हेलो, डर लग रहा है? चुप रहो यार, ऐसे मत हंसो। डराना मेरे को था और खुद ही डर गई। आई लव यू, सॉरी। तुम सच्ची रो रही हो? हाँ, मुझे कौन हंसता है पागल की तरह। चुप हो जाओ। सॉरी, आई लव यू। फोन रोको यार, मेरे को नहीं बात करनी पता है, तुमसे। 2 बार स्टोरी सुनते सुनते मेरे को नींद लग गई थी, इसीलिए मेरे को डर नहीं लगा। डरावनी स्टोरी थी भी नहीं, पर तुम झूठ मूठ कर नहीं डर सकते थे। ठीक है चिकू यार, इतना डराया मत करो यार, मेरी छाती दर्द कर रही है। इतना क्यों रहने दो डराते हो अब। तुम? तुम्हें सजा मिलेगी। अच्छा, कौन सी सजा मिलेगी? तुम रात भर मुझसे बात करो। क्योंकि तुमको डर लग रहा है? हाँ नहीं। हाँ हाँ। आज फर्स्ट टाइम चीकू जी डरे। हाय हाय हाय, क्या फीलिंग थी? और लाइट कब से आ गई है? तुम ना देखना, मैं ना इतनी इतनी स्केरी स्टोरी सुनाओगे ना, तुम्हें इतनी डरावनी, तुम्हारी फट के हाथ मार जाएगी। तुम जगह पे सुसु कर दोगे। ओके, तो मैं टॉयलेट में जाके सुनूंगा ना, सही रहेगा। फिर टॉयलेट का दरवाजा भूतनी बाहर से बंद कर देगी। हाँ चलेगा, मैं उनको बोलूंगा ना। आंटी, वो पता है आपको नहीं देखना, आपको शर्म आएगी देखते हुए, तो थोड़े टाइम बात बाद खोल करनी देना। तुमसे, मेरे को बात ही नहीं करनी। फोन रखो। Go to hell. आई लव यू। I don't love you. Go to hell. Bye. नहीं बात करनी तुमसे। सॉरी ना यार, मैं तो सुन सुन के सच बताओ ना, मेरे को नींद लग गई थी। हेलो, आई लव यू। ऐसे हंसना नहीं वापस, पागल जैसा। सॉरी। सॉरी ना, नॉर्मली हंस रहा हूँ अब, ठीक है? रावण वाली हंसी करूँ क्या? नहीं। सॉरी ना यार, मजाक कर रहा हूँ ना। आई लव यू ना। बात नहीं करनी तुमसे। गेट लॉस्ट। बाय। मैं जा रही हूँ, मम्मी के साथ सुनना। बाय। अच्छा बच्चे, पप्पी कर दो। भाड़ में गई तुम्हारी पप्पी।
ओके मैं कर देता हूँ। सुनो तो। हम्म, सॉरी। भाड़ में जाओ, फोन रखो। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बहुत घुस रहा है मेरे अंदर, अपने आप हो रहा है वो। चलो फोन नहीं जाओ। करना आज के बंदा है। केयर करो, मम्मी के जाके चिपक चिपक के सो जाओ, ठीक है, चुपचाप से। थैंक यू, बाय। आई लव यू टू, टाटा।